यूरोप में नहाने को कुफर समझा जाता था। यूरोप के लोगों से सख्त बदबू आती थी। रूस के बादशाह कैसर की जानब से फ्रांस के बादशाह लुइस चहारम के पास भेजे गए नुमाइंदे ने लिखा कि बादशाह की बदबू किसी भी दरिंदे की बदबू से ज़्यादा मुताफ़न थी। इसकी एक लौंडी जिसका नाम मोन्टियास बाम था, बादशाह की बदबू से बचने के लिए अपने ऊपर खुशबू डालती थी। तो उस तरफ रूसी भी सफाई पसंद नहीं थे। मशहूर सियाह इब्न फजलान ने लिखा है कि रूस का बादशाह कैसर पेशाब आने पर मेहमानों के सामने ही खड़े खड़े शाही महल की दीवार पर पेशाब करता। छोटे और बड़े पेशाब दोनों की हाजत के बाद इस्तंजा नहीं करता। ऐसी गंदगी महलूक में मैंने कभी नहीं देखी। अंदलस में लाखों मुसलमानों को कत्ल करने वाली मलका इसाबिला सारी जिंदगी में सिर्फ 2 बार नहाई। इसने मुसलमानों के बनाए हुए तमाम हमामों को गिरा दिया। स्पेन के बादशाह फिलिप दोम ने अपने मुल्क में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी थी। इसकी बेटी इजाबिल दोइन ने कसम खाई थी कि शहरों का मुहासरा खत्म होने तक दाखिली लिबास में तब्दीली नहीं करनी और मुहासरा खत्म होने में 3 साल। ये अवाम के नहीं, मगरब के बादशाहों और हुक्मरानों के वाक़े थे जो तारीख के सीने में महफूज हैं। जब हमारे सियाह किताबें लिख रहे थे, जब हमारे साइंसदान निज़ाम शमसी पर तहकीक कर रहे थे, इनके बादशाह नहाने को गुनाह करार देकर लोगों को कत्ल करवाते थे। जब लंदन और पेरिस की आबादियाँ 30 और 40 हज़ार थीं, इस वक्त इस्लामी शहरों की आबादियाँ 1-1 मिलियन हुआ करती थी। फ्रेंच परफ्यूम बहुत मशहूर है। इसकी वजह यही है कि परफ्यूम लगाए बगैर पेरिस में घूमना मुमकिन नहीं। रेड इंडियंस जब अहले यूरोप से लड़ते गुलाब के फूल अपने नाक में ठोंस लेते थे। क्यों? अहले यूरोप की तलवार से ज़्यादा इनकी बदबू तेज़ होती थी। फ्रांसीसी मौर्रख दीबार कहता है, हम यूरोप वाले मुसलमानों के मकरूज़ हैं। उन्होंने ही हमें सिखाया साफ रहना और जीने का ढंग। उन्होंने ही हमें नहाना और लिबास तब्दील करना सिखाया। जब हम नंगे दड़ंगे होते थे, उस वक्त वो अपने कपड़ों को ज़ुमुर्द, याकूत और मर्जान से सजाते थे। जब यूरोपी कलीसा नहाने को कुफर करार दे रहे थे, इस वक्त सिर्फ करतबा शहर में 300 अवामी हमाम थे। फिर वक्त पलटा और हमसे हमारी साइंस, हमारा इल्म, हमारी तरक्की के राज ले गया। हमें बदले में एहसास कमतरी दे दी, फैशन नामी लफ्ज़ के साथ बेहूदगी दे दी, मॉडर्न बनाने के नाम पर बेहयाई दे दी। हमने उनकी दी हर उस चीज़ का वेलकम किया जिससे हम पूरी तरह तबाह हो सकते थे। उन्होंने हमें आज़ादी का नाम और साथ गलत ताबीरें दे दी। हमने अपने निसाबों में बगावत के असूलों को आज़ादी के असूल करार देकर पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर ऐसा हुआ कि हमने अयाशी को कामयाब ज़िंदगी समझना शुरू कर दिया। फिर ऐसा हुआ कि वो चांद पर जा रहे थे, हम तफरका परस्ती पर बहस कर रहे थे। वो मरीख का सफ़र कर रहे हैं, हम 1300 साल पहले सहाबा के मुसलमान होने ना होने पर बहस कर रहे हैं। उन्होंने समंदर में पेट्रोल के ज़खायर बनाने शुरू कर दिए। हमने पेट्रोल से जलाओ गिराओ, आग लगाओ तहरीकें चलाना शुरू कर दी। उन्होंने अदब में ऐसे शाहकार तहलीक करने शुरू किए जो अफकार बदल दें, तो हमने लबो रुखसार, चाय की प्याली, कॉलेज की लड़की लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने कुरान को अपनी लेबॉर्ट्री का हिस्सा बना लिया और हमने अच्छी कीमती गिलाफ बनाना शुरू कर दिया और ताक की सजावट के मुकाबले शुरू कर दिए। उन्होंने उमर फारूक की सादगी अपना ली और हमने अयाशी अपना ली। जब वो अपने बच्चों को ज़िंदगी की हकीकत सिखा रहे हैं, हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन लेने की गुर बता रहे हैं। अहले दानिश समझते हैं कि आइंदा जंगे मैदान जंग में नहीं, क्लास रूम में लड़ी जाएंगी। और आज हम नई नस्लों को मादियत परस्ती की भट्टी में झोंक कर पैसे को तरक्की और कामयाबी का इस्तारा करार दे रहे हैं।
वो अपने बच्चों को जीना बता रहे हैं और हम एक दूसरे से जीतना सिखा रहे हैं। उन्होंने अपनी बेहयाई और ख्वाहिशात के सामान को कम करके वैलेंटाइन डे में जमा कर दिया और हमने उसको मनाने के लिए रोशन ख्याली का नया नारा लगा दिया। जब वो शेक्सपियर और गोएटे के कलाम को इल्हामी रूहानी कलाम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, एन उसी वक्त हम इकबाल को मुश्किल करार देकर अपनी नस्ल को तन आसान बना रहे हैं। ये है वक्त का बेटा जो हमें खुदा ने नहीं दिया। खुदा भी वही है, ज़माना भी वही है, मगर मेयार बदल गए। अगर कोई मुझसे इन हालात की वजह पूछे तो मैं उसे अल्लामा इकबाल की बारगाह में ले जाऊं और कहूं शिकवा जवाब शिकवा पढ़े, सारी बात समझ आ जाएगी। निसाब का हिस्सा बना लें, आने वाली नस्लें ज़ाया होने से बच जाएंगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।